राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स राजगीर के हॉकी स्टेडियम से। मैं अशोक गुप्ता कमेंटेटर आपके एशियाई महिला हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के दूसरे सेमीफाइनल यानी भारत और जापान के मुकाबले के जरिए आपसे सीधे रूबरू हो रहा हूं। भारत और जापान का आज दूसरा सेमीफाइनल मैच अभी थोड़ी देर में शुरू होने जा रहा है। पहले सेमीफाइनल मैच में चीन ने मलेशिया को 1 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से हराकर फाइनल में दाखिल हो चुकी है, जबकि दोनों ही टीमें मैदान में आ चुकी हैं। भारत अपने ट्रेडिशनल जर्सी, ट्रेडिशनल कलर नेवी ब्लू में, जबकि जापान रेड कलर की जर्सी में खेलेगी। कल खेले गए राउंड रॉबिन लीग के मैच में भारत ने जापान को 0 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से हराकर टॉप ऑफ द पूल हुआ था। राउंड रॉबिन लीग में 5 मैच जीतकर भारत कुल 15 अंक अर्जित करके 6 देशों की इस चैंपियंस ट्रॉफी में पहला स्थान राउंड रॉबिन लीग में प्राप्त किया, जबकि जापान राउंड रॉबिन लीग मैच में टॉप ऑफ द 4 टीमों में 4थे स्थान पर है। जहां तक वर्ल्ड रैंकिंग का सवाल है, भारत वर्ल्ड रैंकिंग में 6वां स्थान और जापान का वर्ल्ड रैंकिंग में 9वां स्थान है। भारत इस चैंपियंस ट्रॉफी को 2 बार जीत चुका है, पिछले बार का विजेता है भारत। वहीं जापान भी इस चैंपियन ट्रॉफी को 2 बार जीत चुका है। सेमीफाइनल मैच है। हालांकि राउंड रॉबिन लीग के मैच में जापान जरूर भारत से 0 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से पराजित हुआ है, लेकिन जापानी टीम या भारतीय टीम इस मैच को पूरी तरह से जोर शोर के साथ जीतने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि इस मैच के जीतने के बाद टीम फाइनल खेलेगी और फाइनल में पहले से पहुंची हुई चाइना से उसका मुकाबला होगा। खेल प्रेमी और खेल अधिकारी मुख्य अतिथि के रूप में खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए और परिचय उनका समाप्त हुआ। परिचय समाप्त कर ये दूसरे क्वार्टर के मैच में भारत को पहला क्वार्टर पेनल्टी कॉर्नर मिला हुआ, गेंद को इजेक्ट किया गया और दीपिका ने गेंद को लिया, लेकिन जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी को रोका गया, ये बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर भारतीय टीम के लिए। भारत की टीम काफी दबाव बना रही है। दूसरे क्वार्टर के मैच में खेल शुरू होते ही काफी दबाव बनाया, जहां पर जापानी खिलाड़ियों ने गलती की शूटिंग सर्किल के अंदर और भारत को पेनल्टी कॉर्नर मिला। और फिर ये बैक टू बैक दूसरा पेनल्टी कॉर्नर, गेंद को शूट लेना चाहती थी, फिर ये गेंद पैरों से टकराई, लेकिन ये तीसरा बैक टू बैक पेनल्टी कॉर्नर काफी दबाव बना रही है। वहीं जापानी खिलाड़ी गोल को बचाने के लिए बिल्कुल गेंद के मुहाने पर आ जा रहे हैं। इस तरह से बराबर गलतियां हो रही हैं और ये तीसरा पेनल्टी कॉर्नर दूसरे क्वार्टर का 2-2 सेट तैयार है शूट करने के लिए और गेंद को लिया और लंबा थ्रू पास देने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभी भी गेंद डी के अंदर, लेकिन ये भी पेनल्टी कॉर्नर बेकार चला गया और ये साइड लाइन से बाहर और हिट इन मिला हुआ है भारत के लिए। नवनीत ने गेंद को संभाला है, अच्छा ड्रिबल किया, एक खिलाड़ी को बीट किया, दूसरे को बीट करना चाहती थी, लेकिन जिस तरह से गेंद उनके पैरों में लगी और ये फ्री हिट मिल गया है, कैरेट का फाउल जापान के लिए। 3 पेनल्टी कॉर्नर लगातार बैक टू बैक मिलने के बावजूद भारतीय टीम गोल में तब्दील नहीं कर सकी और जापानी खिलाड़ियों ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया है बिल्कुल भारत के हाथ में, लेकिन वहां कोई भी खिलाड़ी गेंद को रोक नहीं सका। गेंद बैक लाइन से बाहर और इस तरह से खतरा टला। भारत को दूसरे क्वार्टर में मिलाकर ये 6वां पेनल्टी कॉर्नर है। गेंद को लिया गया, बेहतरीन शूट किया गया दीपिका के द्वारा, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर की, जिन्होंने बिल्कुल गेंद को पैट करके क्लियर कर दिया है। काफी दबाव बना रही है भारतीय टीम। नवनीत उदिता के द्वारा
हमला बनाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन गेंद बैकलाइन से बाहर और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है भारत का। दूसरा क्वार्टर का समाप्त होने में लगभग 5 मिनट का खेल रह गया। अभी भी भारतीय टीम गोल करने से चूकी, लेकिन ये फिर 8वां पेनाल्टी कॉर्नर, ये 8वां, कुल पहले क्वार्टर और दूसरे क्वार्टर को मिलाकर ये 8वां पेनाल्टी कॉर्नर भारत को मिला हुआ। इतना दबाव बनाने के बावजूद भी गोलकीपर ने जो बेहतरीन ढंग से बचाव किया है उसकी तारीफ करनी पड़ेगी। और ये जापान भारत को अभी गोल करने के मौके नहीं दे रहा है। भारतीय टीम काफी प्रयास कर रही है गोल स्कोर करने के लिए। दूसरे क्वार्टर का समाप्त होने में बमुश्किल 5 मिनट का खेल रह गया है और ये पेनाल्टी कॉर्नर के लिए भारतीय टीम तैयार है। इंजेक्ट करने के लिए टीम की कप्तान सलीमा टेटे, जबकि 2-2 सेट तैयार है पेनाल्टी कॉर्नर लेने के लिए। गेंद को फेंका गया, रिसीव किया गया और ये बेहतरीन ढंग से फेंका गया, लेकिन फिर भी गेंद पैरों से टकराई। जिस तरह से रोका गया भारतीय खिलाड़ी के द्वारा, उनके खिलाफ ही फाउल दिया गया और ये एक बढ़िया मौका जो था वो मौका भी भारत ने गंवा दिया है। 8 पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए काफी दबाव बनाने के बावजूद भी भारतीय टीम गोल करने से चूक रही है। दीपिका का बेहतरीन स्वीपर का प्रदर्शन करते हुए डी के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रही है, लेकिन और इस पर अंपायर ने फ्री हिट दिया है भारत को। बैक पास दिया गया सलील लाडेश्यामी द्वारा, गेंद को संभाल लिया है सुशीला चानू ने। लंबा थ्रू पास दिया है बिल्कुल डी के अंदर, लेकिन उसको रिफ्लेक्ट किया गया, लेकिन गेंद उड़ती हुई बैक लाइन से बाहर चली गई। अभी भी मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। दूसरा क्वार्टर समाप्त होने में लगभग 4 मिनट का समय रह गया है। मध्यांतर के बाद खेल शुरू हो चुका है, यानी तीसरा क्वार्टर का मैच। गेंद भारतीय खिलाड़ी के पास है, लंबा थ्रू पास दिया था सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर। दाहिने चोर से हमला करने के लिए पूरी कोशिश करती हुई शर्मिला ने गेंद को संभाला, लंबा क्रॉस पास दिया बिल्कुल डी के अंदर, लेकिन गेंद को ठीक ढंग से रोका। अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ी के पास है, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी भारतीय खिलाड़ियों के जिस तरह से अटैक किया था और डिफेंस की गलती की वजह से ये 9वां पेनाल्टी कॉर्नर भारत को मिला हुआ है। अब तक के खेले गए 2 क्वार्टर और ये तीसरे क्वार्टर को मिलाकर पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए भारतीय टीम गोल अगर स्कोर कर लेती है तो फील्ड गोल भी कर सकती है, लेकिन जहां तक सवाल है गोलकीपर जापान की, वो बिल्कुल आयरन गेट की तरह साबित हो रही हैं। 8 पेनाल्टी कॉर्नर के बावजूद भी भारतीय टीम गोल नहीं कर सकी है। इस तरह से 0 के मुकाबले अभी भी दोनों ही टीमें 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रही हैं। इंजेक्ट करने के लिए टीम की कप्तान सलीमा टेटे, 2 सेट तैयार है। गेंद को पुश किया गया, लंबा हिट लिया गया, लेकिन उसके बावजूद भी लंबा शूट लेने के बाद पैर से टकराई जापानी खिलाड़ी से और ये 10वां पेनाल्टी कॉर्नर, बैक टू बैक पेनाल्टी कॉर्नर। पुश किया गया और फिर ये जिस तरह से शूट लिया गया नवनीत के द्वारा, गेंद बैकलाइन से बाहर और अभी भी मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर जापान की, जिन्होंने बेहतरीन बचाव किया है अपनी टीम के लिए और अच्छे ढंग से बचाव के ही जरिए है कि भारतीय टीम स्कोर नहीं कर सकी 8 पेनाल्टी कॉर्नर पाने के बावजूद। और एरियल पास फेंका है सुशीला चानू के लिए। सुशीला चानू गेंद को लेकर बढ़ी और लंबा थ्रू पास दे दिया नेहा गोयल को सेंटर फॉरवर्ड की पोजीशन पर, और इस तरह से वो गेंद को देना चाह रही थी। जापान के खिलाड़ी के पैर से गेंद टकराई और ये फ्री हिट मिला हुआ है। चानू ने गेंद को संभाला है, बैक पास दे दिया है अपने साथी खिलाड़ी को, अपने ही हाथ में लंबा थ्रू पास देने की कोशिश कर रही थी, जहां पर
ज्योति थी, ज्योति ने लंबा थ्रू पास दिया है। गेंद तो संभाल लिया भारतीय खिलाड़ी ने, बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करते हैं बिल्कुल डी के अंदर, लेकिन तारीफ करनी पड़ेगी डिफेंडर की जिन्होंने गेंद को क्लियर करने के लिए पूरी कोशिश की और इस तरह से मौके का फायदा भारतीय टीम नहीं उठा पाई। अभी भी भारत की टीम गोल के लिए तरस रही है। 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है मैच, जबकि 9 पेनाल्टी कॉर्नर अर्जित करने वाली भारतीय टीम गोल स्कोर करने में चूक रही है। और जिस तरह से भारतीय खिलाड़ी को कप्तान सलीमा टेटे को सिर में चोट आई है जापानी खिलाड़ी के स्टिक से, और ये स्टिक उन्होंने बिल्कुल सामने से निकाला और इस तरह से चोटिल हो गई हैं सलीमा टेटे। दोनों के बीच में अंपायर समझाती हुई और अभी भी स्कोर 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। लाल रंग की जर्सी में जापान की टीम, जबकि नीले रंग की जर्सी में भारत की टीम है। तीसरे क्वार्टर का मैच लगभग 3 मिनट का समाप्त हो चुका है। 12 मिनट का खेल शेष है, लेकिन अभी भी भारतीय टीम काफी प्रयास कर रही है, लेकिन मानना पड़ेगा गोलकीपर बिल्कुल लोहे की दीवार की तरह खड़ी है जापान की, और भारत के खिलाड़ी उसको भेद पाने में अभी अक्षम साबित हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से प्रयास किया है संगीता ने, लेकिन फिर भी वो गोलकीपर ने गेंद को क्लियर कर दिया है। मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। भारत और जापान के बीच वुमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का ये दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और जापान के बीच खेला जा रहा है। तीसरे क्वार्टर का मैच चल रहा है, लगभग 4 मिनट का समाप्त हो चुका है। अभी भी कोई भी टीम गोल नहीं कर सकती है, जबकि इस दूसरे सेमीफाइनल में भारत को 9 पेनाल्टी कॉर्नर मिले, लेकिन किसी भी पेनाल्टी कॉर्नर का वो उपयोग नहीं कर पाई है, और इस तरह से गोल करने में अभी भी भारतीय टीम प्रयास कर रही है। गेंद इसका चौधरी के पास अपने ही डिफेंस में गेंद को संभाला है, गेंद को क्लियर करने के लिए कोशिश, दो खिलाड़ियों से जूझती हुई शर्मिला ने गेंद को संभाला है, बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई नवनीत ने गेंद को संभाला है, छोटे से पासों के जरिए बेहतरीन ड्रिबल करके बढ़ती हुई बाएं छोर से हमला बनता हुआ सुशीला चानू ने गेंद को ले लिया है और इस तरह से थ्रू पास दिया है लाल श्यामी को, फिर बैक पास दे दिया गया है इसका चौधरी के लिए। इसका चौधरी ने मनीषा चौहान को गेंद दिया, ज्योति के पास है गेंद, ज्योति ने गेंद को वापस किया है मध्य रेखा के करीब में। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन करती हुई भारतीय टीम, लेकिन गोल स्कोर करने में भी पिछड़ी हुई है भारत की टीम। एक गोल का स्कोर हो जाने के पश्चात ही खेल में और रोमांच और जबरदस्त रोमांच पैदा करने के लिए स्कोर अगर कोई भी टीम करती है तो मैच का रोमांच बढ़ जाएगा। अभी भी गेंद भारत के पास, नवनीत ने गेंद को संभाला, बाएं छोर से हमला बनाने की कोशिश करती हुई गेंद को लिया है प्रीति दुबे ने, गेंद को लिया है, खिलाड़ी को बीट करना चाहती थी, कसबकस होता हुआ आखिरकार गेंद को संभाला है भारत की नेहा गोयल ने गेंद को लिया, डी के अंदर बिल्कुल दाखिल हो गई हैं, लेकिन जिस तरह से उनको रोका गया उनके खिलाफ ये फाउल दिया गया और ये फाउल, ये पेनाल्टी कॉर्नर मिला हुआ है भारत को। ये भारत का 10वां पेनाल्टी कॉर्नर होगा, 10वां पेनाल्टी कॉर्नर। तारीफ करनी पड़ेगी दीपिका की, जिन्होंने बेहतरीन ढंग से गेंद को रिसीव किया था, लेकिन गोल की डिफेंस जापान के डिफेंडर के पैरों से टकराई और इस तरह से ये पेनाल्टी कॉर्नर भारत के लिए। भारत काफी प्रयास कर रहा है। सलीमा टेटे जो टीम की कप्तान है, पेनाल्टी कॉर्नर के लिए पुश करने के लिए जाती हुई, जबकि 2-2 सेट तैयार है। पुश किया गया, रोका गया और बेहतरीन ढंग से दीपिका ने शूट लिया था, लेकिन गेंद बैक लाइन से बिल्कुल होती हुई बाहर चली गई और यह भी एक प्रयास था पेनाल्टी कॉर्नर का जो बेकार चला गया। गेंद अभी भी भारत के खिलाड़ियों ने डी के अंदर संभाल रखा है, लेकिन जिस तरह से कसबकस हो रहा है, देखना है किस तरह से गेंद को कब्जे में करती हैं और इस तरह गेंद को कब्जे में की और बाहर चला गया बैक लाइन से। कोई खतरा नहीं। जापान की टीम डिफेंस के साथ साथ गोलकीपर की तारीफ करनी पड़ेगी कि भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन के बावजूद भी गोल करने के लिए कोई मौका नहीं देना चाहती है।
डी के अंदर जिस तरह से फाउल हुआ और ये फ्री हिट मिला हुआ है जापान के लिए। दीपिका का बेहतरीन शॉट था, लेकिन गोलकीपर ने पैड करके गेंद को क्लियर कर दिया है। गेंद अभी भी कसमकस होता हुआ गेंद को संभाला भारतीय खिलाड़ी ने, लेकिन उनको मौका नहीं दे रही है जापान की डिफेंस की टीम। जापान की टीम काफी अच्छे ढंग से उन्होंने अपने गोल पोस्ट को बचा रखा है। लंबा थ्रू पास दाहिने छोर से, लेकिन साइड लाइन से बाहर, और ये हिट इन मिला हुआ है भारत के लिए। चौथे क्वार्टर का मैच शुरू हो चुका है और अभी भी स्कोर लाइन 0-0 है। भारत 12 पेनाल्टी कॉर्नर के बावजूद भी स्कोर नहीं कर पाया है। वहीं तारीफ करनी पड़ेगी जापान की डिफेंडर और उनके गोलकीपर की। हर मौके पर भारत के निशाने को उन्होंने रोका है और इस तरह से हमला बनाने के लिए भारतीय टीम कोशिश कर रही है। डी के अंदर दाखिल हो रही है बाएं छोर से, 3-3 खिलाड़ियों से उनको घेर रखी है कसमकस होता हुआ, लेकिन गेंद बैक लाइन से बाहर गया और ये लॉन्ग कॉर्नर मिला हुआ है भारत के लिए। भारत काफी प्रयास कर रहा है फील्ड गोल या पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए अपनी टीम को आगे बढ़ाए। और जिस तरह से गेंद अभी भी डी के अंदर है, लेकिन जिस तरह से गेंद अभी भी डी के अंदर है, गेंद को जापानी खिलाड़ी ने अपने कब्जे में कर लिया है और अंपायर का ये इशारा और ये पेनाल्टी कॉर्नर, ये भारत की तरफ से भारत को 13वां पेनाल्टी कॉर्नर मिल रहा है। पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए गोल करने में भारत अभी भी कामयाब नहीं हुई है। देखना यह है कि गोल पेनाल्टी कॉर्नर के जरिए करती है भारत या फिर फील्ड गोल करके विजय हासिल करती है। लेकिन वहीं जिस तरह से मारक क्षमता भारत की है, उतने ही बेहतरीन क्षमता से गोलकीपर और रक्षण पक्ति जापान की गोल को बचाती हुई नजर आ रही हैं। पूरे 3 क्वार्टर के मैच में लगातार पेनाल्टी कॉर्नर की झड़ी लग गई, लेकिन भारतीय टीम गोल नहीं कर सकी है और ये अब भी मौका है। इस तरह से देखते हुए अंतिम क्षणों में भी गोल होने की दिशा में गोल को बचा लिया उन्होंने, गोलकीपर ने। ये बहुत बेहतरीन गोल रक्षण किया है जापानी गोलकीपर ने। मुकाबला अभी भी 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। हालांकि संगीता कुमारी ने अच्छा प्रयास किया था, लेकिन गोल नहीं हो सका। अभी भी 13 पेनाल्टी कॉर्नर पाने के बावजूद भी भारत स्कोर नहीं कर सका है। चौथे क्वार्टर का मैच लगभग 2 मिनट का समाप्त हो चुका है। खेल और गेंद दोनों पर दबाव बनाने की पूरी कोशिश करती है भारतीय टीम। दीपिका ने गेंद को संभाला है और दीपिका को जिस तरह से गिराया गया डिफेंडर के द्वारा, और ये पेनाल्टी स्ट्रोक का इशारा था, लेकिन जापानी डिफेंडर ने आपत्ति किया और ये वीडियो रेफरल मांगा गया है। वीडियो रेफरल के जरिए ही डिसाइड हो पाएगा कि ये पेनाल्टी कॉर्नर है कि पेनाल्टी स्ट्रोक है। अभी भी मुकाबला 0-0 के स्कोर पर बराबर चल रहा है। चौथे क्वार्टर का मैच लगभग 3 मिनट का हो चुका है। वुमेन्स एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का आज दूसरा सेमीफाइनल मैच भारत और जापान के बीच। हमला बनाने की कोशिश करती हुई दीपिका जो टॉप स्कोरर हैं, और उनको किस तरह से उनको पुश किया गया कि वो फिर जमीन पर आ गई और उनके खिलाफ अंपायर ने पेनाल्टी स्ट्रोक दिया था, लेकिन जापानी डिफेंडर के द्वारा वीडियो रेफरल मांगा गया है। देखना है ये किस तरह से उनको पुश किया गया, उसके हिसाब से अगर ये पेनाल्टी स्ट्रोक बनता है तो पेनाल्टी स्ट्रोक दिया जाएगा, वरना पेनाल्टी कॉर्नर तो मिल ही सकता है, क्योंकि डी के अंदर शूटिंग सर्किल के अंदर हुआ है और ये पेनाल्टी स्ट्रोक अवॉइड कर दिया है हम वीडियो रेफरल में। अब देखना है कि गोलकीपर को किस तरह से बीट कर सकते हैं कि अंतिम क्षणों में चौथे क्वार्टर में स्कोर हो जाए।
नवनीत जो टीम की उप कप्तान हैं, पेनाल्टी स्ट्रोक लेने के लिए आ गई हैं चौथे क्वार्टर के इस मैच में। गोलकीपर अपनी जगह पर जापान के, अंपायर के विसिल का, और ये गोल नवनीत ने ये पेनाल्टी स्ट्रोक से गोल कर दिया है चौथे क्वार्टर में। 13वें पेनाल्टी कॉर्नर की जगह पर जब पेनाल्टी स्ट्रोक मिला, वीडियो रेफरल से पेनाल्टी स्ट्रोक दिया गया और अंतिम क्षणों में कहा जाए नवनीत ने गोल करके भारत को 0 के मुकाबले 1 गोल से आगे कर दिया है। भारत को 13वां पेनाल्टी कॉर्नर मिला, लेकिन जिस तरह से भारतीय टीम ने इंजेक्ट किया, फिर गोलकीपर के द्वारा बेहतरीन बचाव किया गया। अभी भी हमला बना रही है भारतीय टीम जापान के डी में खेलते हुए, लेकिन कोई भी स्कोर बढ़ाने में अभी भारतीय टीम आगे नहीं हुई है। 0 के मुकाबले 1 गोल से ही आगे चल रही। तारीफ करनी पड़ेगी गोलकीपर जापान की, जिन्होंने बेहतरीन गोलकीपिंग के जरिए भारत को गोल स्कोर बढ़ाने में बिल्कुल रोक दिया है। जहां तक तारीफ होगी उनके डिफेंडर की, उन्होंने भी बेहतरीन खेला है। हालांकि भारत का हमला बहुत ही धारदार और बहुत तेज हमला हुआ और 12-12, 13-13 पेनाल्टी कॉर्नर के बावजूद भी टीम हताश नहीं हुई। ये मानना पड़ेगा खिलाड़ियों की खेल की क्षमता को, उनके इस शौर्य का, जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया। छोटे छोटे पासों के जरिए बेहतरीन तालमेल के साथ भारतीय टीम जहां प्रदर्शन कर रही है, वहीं बेहतरीन बचाव भी कर रही है जापान की टीम। भारत के हाथ में सुशीला चानू ने बेहतरीन एरियल पास दिया था, लेकिन गेंद जिस तरह से जापान के खिलाड़ी की स्टिक से लगकर बैक लाइन से बाहर गई और ये भारत के लिए मिला हुआ है लॉन्ग कॉर्नर। भारतीय खिलाड़ी ने रखा, बैक पास दिया है अपने डिफेंडर के लिए, जहां गेंद को ले लिया है ज्योति ने। नेहा गोयल के पास थी गेंद। बेहतरीन तालमेल और प्ले मेकर की भूमिका में नेहा गोयल, जिन्होंने बेहतरीन तालमेल के जरिए कई खतरनाक हमले कराए भारतीय फॉरवर्ड से। और गेंद अभी भी फाल्के के पास, लंबा थ्रू, लेकिन कोई भी खिलाड़ी रोक नहीं सका और गेंद बिल्कुल बैक लाइन से होती हुई बाहर चली गई। और ये फ्री हिट मिला हुआ है जापान के लिए। जापान बराबर मुकाबले में बने रहने के लिए स्कोर करने का पूरा प्रयास करेगी। हालांकि चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 6 मिनट का समय रह गया है, लेकिन अभी भी भारतीय टीम अटैकिंग हॉकी खेल रही है, एक अच्छे उम्मीद के साथ कि स्कोर अभी भी बढ़ाया जा सकता है। लाल रंग की जर्सी में दाहिने से बाएं की तरफ खेलती हुई जापान की टीम, जबकि नीले रंग की जर्सी में बाएं से दाएं की तरफ खेलती हुई भारत की टीम। शर्मिला ने गेंद को संभाला है, अपने ही आप में खिलाड़ी को बीट किया, अच्छा डॉस दिया, लंबा थ्रू पास दे दिया है बिल्कुल राइट आउट की पोजीशन पर, जहां पर ब्यूटी डुंडू ने गेंद को संभाला, जहां पर प्रीति दुबे आई, लेकिन गेंद जिस तरह से जापानी खिलाड़ी की स्टिक से लगकर बैक लाइन से बाहर गई और इस तरह से कोई खतरा नहीं। और ये 16 गज का हिट मिला हुआ है जापान के लिए। भारत 0 के मुकाबले जापान से 1 गोल से आगे चल रही है। चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 5 मिनट का समय रह गया है। आज का ये दूसरा सेमीफाइनल है। पहले सेमीफाइनल में दूसरे सेमीफाइनल में चीन ने मलेशिया को 1 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से हराकर पहले ही सेमीफाइनल में दाखिल हो चुकी है। और ये अंतिम क्षणों में भारत भी 0 के मुकाबले 1 गोल से जापान से आगे है, जबकि राउंड रॉबिन लीग में भारत ने जापान को 0 के मुकाबले 3 गोल के अंतर से हराया था। भारत ने फील्ड गोल भी किया है। अभी भी लाडेस्वामी को क्रॉस पास के जरिए गेंद मिली बाएं छोर पर और उन्होंने बेहतरीन शूट लेकर गोलकीपर को परास्त कर दिया। इस तरह से भारत जापान के मुकाबले 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है।
ये चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में लगभग 4 मिनट का समय तारीफ करनी पड़ेगी ब्यूटी डुंगडुंग की, जिन्होंने स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया। 4-4 खिलाड़ियों को डॉस देती हुई गेंद को बढ़ा दिया लालरेम श्यामी की तरफ। लालरेम श्यामी ने बेहतरीन ढंग से गोल करके भारत को 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे कर दिया है। भारत और जापान के बीच ये आज का दूसरा सेमीफाइनल मैच। बेहतरीन तालमेल के जरिए भारतीय टीम अटैक बनाने की कोशिश कर रही है। अभी भी हमलावर होकर खेलती हुई भारतीय टीम, गेंद को संभाला है भारतीय खिलाड़ियों ने जापान के हाथ में, छोटे छोटे पास के जरिए बेहतरीन तालमेल का प्रदर्शन, बेहतरीन स्टिक वर्क का प्रदर्शन करती हुई। और अभी भी गेंद भारतीय खिलाड़ी के पास है, 2-2 खिलाड़ियों के साथ कस्मकस होता हुआ, लेकिन आखिरकार गेंद को संभाल लिया है लालरेम श्यामी ने। और ये फ्री हिट के लिए गेंद को लिया नवनीत ने। गेंद को एक खिलाड़ी को बीट करके डी के अंदर दाखिल होना चाहती थी, लेकिन उनके स्टिक से लगा और ये कैरेट का फाउल हुआ। जापानी बेंच मायूस दिख रहा है। अच्छे खेल का प्रदर्शन और बेहतरीन क्षेत्र रक्षण के बावजूद भी वो भारत को रोक नहीं पाया विजयरथ। और भारत ये आज 6वां मैच खेल रहा है और लगातार 6वें मैच में भी वो जीत रहा है। इस तरह से भारत की सेमीफाइनल जीत के बाद कल भारत फाइनल में चीन का मुकाबला करने के लिए तैयार रहेगी। और चौथे क्वार्टर का मैच समाप्त होने में 3 मिनट का समय रह गया है। गेंद भारतीय खिलाड़ियों के पास, ज्योति ने गेंद को संभाला, लंबा थ्रू पास दिया, जहां जापानी खिलाड़ी थी जिन्होंने गेंद को अपने कब्जे में कर लिया है। कस्मकस होता हुआ और गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई। बेहतरीन क्षेत्र रक्षण भारत की वैष्णवी, सुशीला चानू, ईशिका चौधरी और ज्योति ने किया है। एरियल पास खेला भारत के खिलाड़ी ने, अपने ही हाथ में बढ़ा दिया उदिता के लिए। एक बहुत ही तजर्बेकार खिलाड़ी हैं उदिता दुहान, गेंद को संभाल लिया है। शर्मिला ने अच्छा स्टिक वर्क का प्रदर्शन किया है, खिलाड़ी को बीट करके दूसरे को बीट कर रही थी, लेकिन जिस तरह से गेंद उनके पैरों में लगी और ये फ्री हिट मिला हुआ जापान के लिए। मनीषा चौहान ने गेंद को संभाला है अपने ही हाथ में, लंबा थ्रू पास दिया है सुशीला चानू के लिए, वापस किया उदिता दुहान को अपने ही डिफेंस में। खेल समाप्त होने में लगभग 2 मिनट का समय रह गया है। भारतीय टीम लगातार मैच को अपने पक्ष में करने के लिए अटैकिंग खेल रही है। और गेंद को लेकर जिस तरह जापानी खिलाड़ी डी के अंदर दाखिल होना चाहते थे, लेकिन जिस तरह से भारतीय डिफेंस ने उनको रोका है, उनके अपील पर अंपायर ने यह पेनाल्टी कॉर्नर दे दिया है। ये पहला पेनाल्टी कॉर्नर है और ये पेनाल्टी कॉर्नर से गेंद उछली है और मनीषा चौहान के से लगती हुई निकल गई और इस तरह से ये पहला पेनाल्टी कॉर्नर जापान को मिला है। चौथे क्वार्टर के समाप्त होने के 1.5 मिनट के अंतराल के बाद पुश करने के लिए जापानी खिलाड़ी 2 सेट उनका तैयार है। देखना है जापान अंतिम क्षणों में क्या स्कोर करता है या भारतीय रक्षण पंक्ति उसको बचाने में कामयाब हो जाएगी। और इस तरह से गेंद को डिफेंस ने, रक्षण पंक्ति ने क्लियर कर दिया है। गेंद साइड लाइन से बाहर चली गई, बाहर और भारत अभी भी जापान से 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। और ये फ्री हिट मिला हुआ है जापान के लिए। जापानी खिलाड़ी अपील कर रहे हैं, लेकिन अंपायर ने ये फाउल नहीं माना है। ये खेल का एक पार्ट है। अक्सर हॉकी एक दूसरे से फंस जाती है। जापान अंतिम क्षणों में काफी हमला करके गोल अंतर को कम करना चाहती है,
लेकिन वहीं शर्मिला ने गेंद को संभाला है। लगभग 50 सेकंड का खेल रह गया है। अभी भी भारत जापान से 0 के मुकाबले 2 गोल से आगे चल रही है। गेंद को मिला है जापान के खिलाड़ियों ने और ये साइड लाइन से बाहर चली गई और ये हिट इन मिला हुआ है भारत के लिए। भारत का हमला बनता हुआ बेहतरीन क्रॉस पास लिया था, जबकि जापान ने अपने गोलकीपर को विथड्रॉ कर रखा है। अंतिम क्षणों में धीरे धीरे समय समाप्त होता हुआ दूसरा सेमीफाइनल अब अपने अंतिम दौर में दाखिल हो चुका है। लगभग 15, 14, 13 सेकंड का समय रह गया है। गेंद अभी भी भारत के खिलाड़ियों के पास। भारत लगातार इस मैच को अपने कब्जे में बनाए रखा हुआ है। लंबा थ्रू पास दिया अपने डिफेंस के खिलाड़ी को लेकर, गेंद अभी भी दुहान के पास है और इस तरह से फाइनल हुटर भारत दूसरा सेमीफाइनल जापान से 0 के मुकाबले 2 गोल से जीतकर फाइनल में प्रवेश कर गई है, जिसका मुकाबला कल चीन की टीम से होगा। चीन पहले ही मैच में मलेशिया को 1 के मुकाबले 3 गोल से हराकर फाइनल में पहुंच चुकी है। कल भारत और चीन के बीच एशिया चैंपियंस ट्रॉफी वुमेन्स का राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के स्पोर्ट्स हॉकी स्टेडियम में फाइनल मैच खेला जाएगा। मैं अशोक गुप्ता अब आपसे विदा लेते हुए और आपसे ये आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हौसला अफजाई करें, ताकि हमारा अगला वीडियो भी आप देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।